21 अगस्त 1976 ईस्वी को हैदराबाद में प्रभुपाद ने एक बयान दिया था। वो क्या कह रहा है कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में अद्भुत साहित्य है, अपार साहित्य है, फिर तुम्हें रामचरितमानस पढ़ने की क्या आवश्यक्ता है। ये नोटिस किया जाए कि ये वही व्यक्ति है जो कुरान पढ़ने के लिए कहता है, बाइबल से रेफरेंस देता है, लेकिन इसके लिए रामचरितमानस का पढ़ना अनिवार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहता है why they should bother with तुलसीदास। By reading Tulsidasa's Ramcharitmanas, in my experience, I have not seen a single man has came to spiritual platform. I have not seen a single man. मतलब ये कह रहा है कि इसके अनुभव में आज तक इसको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो गोस्वामी जी की रामचरितमानस पढ़ने के बाद आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा हो। मुझे लगता है कि ये व्यक्ति वृक्षों की संगति से कुछ दिन दूर रह के उसके अनदोष से बचकर कम से कम हरे राम ही अपना ही जो महामंत्र ये बताता चलता हरे कृष्ण उसी का निष्ठापूर्वक जप कर लिया रहता तो भारत में हजारों लाखों लोग सैकड़ों पीढ़ियों में इसको ऐसे दिख जाते अलग अलग स्थानों में, जो कि गोस्वामी जी की तुलसीदास जी के रामचरितमानस पढ़ने के बाद कितना सुधार लाए अपने जीवन में और किस अद्भुत गति से भगवत प्रेम की ओर आगे बढ़े। लेकिन इस मूर्ख को गोस्वामी जी की तुलसीदास जी के रामचरितमानस के प्रति इतनी घृणा थी कि इसने कहा कि मुझे अपने पूरे जीवन में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जो व्यक्ति रामचरितमानस पढ़ने के बाद स्पिरिचुअल पाथ पर आध्यात्मिकता के शिखर पर बैठा हो। और इसने यह कहा कि इन द प्रेजेंट, ये इसने कहा इसने लिखा है, बल्कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में ही लिखा है अपने व्याख्या में 16वें अध्याय में, इन द प्रेजेंट एज कंसिडरेशन ऑफ द नेसेसरी क्वालिफिकेशन इज बीइंग नेग्लेक्टेड एंड द फॉल्स बर्थराइट क्लेम इज बीइंग सपोर्टेड इवन बाय ए पॉपुलर सोफिस्टिकेटेड पोएट द ऑथर ऑफ रामचरितमानस। क्यों? ये खुद ब्राह्मण नहीं था, इसको ब्राह्मणों के रूप समान स्वयं को इज्जत चाहिए थी, स्वयं को आचार्य रूप में स्थापित करने का शौक था इसको। तो इसीलिए जहां जहां शास्त्र में वर्णाश्रम धर्म का समर्थन किया गया है, यहां तक कि स्वयं महाप्रभु चैतन्य जी ने भी जहां समर्थन किया है, यहां तक कि जहां मध्वाचार्य जी ने भी समर्थन किया है, ऐसे वर्णाश्रम का विरोध करके ये कहता था कि नहीं जो जिस प्रकार का काम करे उस प्रकार का वो बन जाता है, उस प्रकार का उसको वर्ण प्राप्त हो जाता है। तो ये सारा का सारा कोढ़ प्रभुपाद का जो मानसिक कोढ़ है उसी का संक्रमण इसको फैलाने में लगा हुआ है। सन्यासी का वेश बनाकर लोगों को ठगने के लिए निपुण, धूर्तों की संगति में रहने वाले, अपने आप को बहुत बड़े तत्वदर्शी परमहंस परिव्राजकाचार्य आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में प्रस्तुत करने के बाद भी उस पद की गरिमा का 1% भी पालन नहीं करने वाले अखाड़ा परिषद के लोगों ने प्रभुपाद को विश्वगुरु की उपाधि दे डाली है। ये एक नया नाटक है, क्योंकि प्रभुपाद ने पूरे जीवन भर एक काम बड़ी निष्ठा से किया, आदि शंकराचार्य जी की भर्त्सना करना, आदि शंकराचार्य जी को मायावादी बताकर उनके संप्रदाय के अनुयायियों के प्रति तिरस्कृत शब्दों का प्रयोग करना, और आज भी उसके अनुयायी यही कर रहे हैं। लेकिन आयरनी क्या है इस देश में कि आदि शंकराचार्य जी की परंपरा में स्वयं को अखाड़े का महामंडलेश्वर बताने वाले व्यक्ति ने आदि शंकराचार्य और पूरे अद्वैत संप्रदाय को भर भर टोकरी गाली देने वाले व्यक्ति को विश्वगुरु बना रखा है। वो भी ऐसे व्यक्ति को जो किसी मान्य संप्रदाय का आचार्य भी नहीं है, जिसने एक एनजीओ खड़ा कर लिया और फ्रीमेसन्स के सहयोग से अपना पूरा का पूरा गिरोह खड़ा किया है, और जिसका उद्देश्य समस्त मान्य संप्रदायाचार्यों को गाली देना था, श्री कृष्णातिरिक्त अन्य समस्त देवी देवताओं को गाली देना था, उनकी भर्त्सना करना था, उनको नीचा दिखाना था, लेकिन जीसस क्राइस्ट की खूब प्रशंसा करना था। ऐसे व्यक्ति को विश्वगुरु की उपाधि कैलासानंद जैसे अनपढ़ों ने दी है। तो म्लेच्छराज के ये सारे जो घोषित या अघोषित अनुयायी हैं, बाहर से क्या दिखाते हैं? प्रभुपाद के विषय में क्या कहा जाएगा बाहर से कि परम भक्त। भक्त का क्या लक्षण है? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता है, सबके प्रति करुणा और मित्रता का व्यवहार करता है। तभी तो ईसाइयों को भी गले लगा रहा है, तभी तो मुसलमानों को भी गले लगा रहा है, लेकिन हिंदुओं को नहीं। हिंदू शब्द से इसको बड़ी दिक्कत थी। जो व्यक्ति स्वयं को हिंदू कहने से घृणा करे, जो व्यक्ति हिंदू शब्द से ही घृणा करे, जो व्यक्ति यह कहे कि मैं तो जीसस क्राइस्ट का एक तुच्छ सेवक हूं, जो व्यक्ति यह कहे कि रामचरितमानस प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है, जो व्यक्ति यह कहे कि आदि शंकराचार्य जी मायावादी थे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध, वेद सिद्धांत के विरुद्ध व्याख्यान किया और उनके संप्रदाय वाले करपात्री और अखंडानंद रास्कल हैं, ऐसी शब्दावली जो प्रयोग करे, उस व्यक्ति को आदि शंकराचार्य जी की परंपरा में घुसपैठ करके बैठे कैलासानंद इत्यादि अखाड़ा परिषद वालों ने बना दिया है विश्वगुरु। मतलब अब ये हाल हो गया है कि पॉर्न स्टार्स अब हमको पातिव्रत्य का उपदेश देने जाएंगी। इस प्रकार से हमको मानना पड़ेगा कि प्रोस्टिट्यूशन में ही जिनका पूरा जीवन बीता है, उनसे बैठकर पातिव्रत्य का ज्ञान ग्रहण करो। 1976 में घटना घटित हुई थी। इस्कॉन के विरुद्ध केस किया गया था और इस्कॉन टेम्पल को
इसमें दोषी माना गया था। और क्या हुआ था कि दो लोगों ने शिकायत की थी वहाँ पर, हरे कृष्णा मेंबर्स जो इस्कॉन से जुड़े हुए थे, कि इन लोगों ने हमारे बच्चों को ब्रेन वॉश किया है, हमारे बच्चों को भड़काया है और हमारे बच्चों को घर वालों के खिलाफ भड़काकर अपने कल्ट में शामिल किया है। तो इन 1976 केस पीपल वर्सेज मर्फी, अ ग्रैंड जूरी इंडिक्टेड इस्कॉन इनकॉर्पोरेशन एंड द प्रेसिडेंट ऑफ एन इस्कॉन टेम्पल फॉर द क्राइम ऑफ अनलॉफुल इम्प्रिजमेंट इन द फर्स्ट डिग्री। ऑल्दो द पेरेंट्स ऑफ 2 हरे कृष्णा मेंबर्स क्लेम्ड इस्कॉन हैज एलिगेडली imprisoned their children through brainwashing, Justice John J. Leahy dismissed the criminal indictments on the basis that the 2 members had freely followed the tenets of their chosen path। ठीक है, पहले स्तर पर तो जो जस्टिस था उसने कहा कि नहीं नहीं, लोगों ने अपनी इच्छा से अपने फेथ को चुना है, इसलिए यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती की बात नहीं है। लेकिन the case was decided on the basis of the First Amendment upholding freedom of religion, namely that the Hare Krishna religion is a bona fide religion with roots in India that go back thousands of years। मतलब कि ये कहा गया वहां पर इस्कॉन के द्वारा कि नहीं नहीं, हम लोग कोई कल्ट नहीं है, हम लोग तो भारत की मूल संप्रदाय परंपरा से हैं जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। हजारों वर्षों से क्या चली आ रही थी? इस्कॉन हजारों वर्षों से चला आ रहा है क्या? नहीं, इस्कॉन एक एनजीओ है, वो हजारों वर्षों से नहीं चला आ रहा है। हजारों वर्षों से गौड़ीय संप्रदाय चला आ रहा है, लेकिन गौड़ीय संप्रदाय से भी ये नहीं जुड़ा था, ये पहले जुड़ा था गौड़ीय मठ से, और गौड़ीय मठ की स्थापना विमल प्रसाद दत्त ने की थी गौड़ीय संप्रदाय से विद्रोह करके। और गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों पर चलता है। ये लोग चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों पर नहीं चलते, ये लोग चैतन्य महाप्रभु का केवल नाम लगाते हैं ताकि स्वयं को सनातन धर्म के समान दिखा सकें। एक हम सूडो हिंदुइज्म का एक क्रेज क्रिएट कर सकें और लोगों को ईसाइयत या यहूदियत की ओर ले जा सकें। In a 1984 case, George versus International Society for Krishna Consciousness of California, a lawsuit led to lengthy appeals resulting into mixed judgment. Marcia and Robin George, a mother and daughter, accused ISKCON of kidnapping Robin via brainwashing and later lying to her parents about her whereabouts. They sued ISKCON for false imprisonment, intentional infliction of emotional distress, libel, and the wrongful death of Robin's father based on a stress caused by the alleged circumstances. A California state appellate court dismissed Robin's claims for false imprisonment and intentional infliction of emotional distress on the basis that she was not brainwashed but rather was a bright and gifted high school student of above average intelligence and maturity who was capable of consenting to her travels with her purported kidnappers. On the other hand, the same appellate court affirmed the jury verdicts holding ISKCON liable for intentional infliction of emotional distress against Marcia and wrongful death because the defendants had deliberately lied to Robin's parent about her location while actively assisting Robin in her travels. The court also dismissed Robin's libel claim while affirming the jury verdict of libel in favor of Marcia. यहाँ पर मार्सिया ने और इसमें मार्सिया ने केस किया था ISKCON पर, जहां पर उसने कहा था कि हमारे बच्चे को हमारी जानकारी और अनुमति के बिना अपने पास ले जाते हैं और उसकी लोकेशन हमको नहीं बताते हैं, मेरा बच्चा मेरी जानकारी के बिना घूमता फिरता रहता है, इनके संस्थान में आता जाता रहता है, इस प्रकार से उन्होंने कहा था। तो भक्तिपाद नाम का एक व्यक्ति कीर्तनानंद स्वामी के नाम से जो ISKCON का लीडर था, उसको 1987 में इन्हीं सभी गतिविधियों के कारण निकाला भी गया था और इसने बाद में न्यू वृंदावन नामक संस्था की स्थापना की थी और यूनाइटेड स्टेट्स में न्यू वृंदावन नाम से इसने एक सोसाइटी बनाई थी और बहुत सारे वहां पर, और गोल्डन पैलेस ऑफ प्रभुपाद ये सब भी देखोगे, स्वर्ण महल बनाया है प्रभुपाद का इन लोगों ने। पैसे की तो कमी है नहीं, सारा जो ये सब काला जो बाजार है उसको यही लोग रूल कर रहे हैं, जूस ही रूल कर रहे हैं। तो क्या हुआ, फिर इसको जब दोषी माना गया 96 ईस्वी में, तो कीर्तनानंद pleaded guilty to one count of racketeering and after serving 8 years of a 20-year prison sentence was subsequently released in 2004। 20 साल की सजा इसको मिली थी कीर्तनानंद को, जो प्रभुपाद का शिष्य भी था और ISKCON का एक नेता भी था, और इसने फिर 8 साल जेल काटा, फिर अपने सोर्स पैरवी इत्यादि से फिर अच्छे बिहेवियर का बहाना करते हुए इसको निकाल दिया गया था। प्रीवियसली इन 1991 द जूरी हैड फाउंड हिम गिल्टी ऑफ racketeering and mail fraud। These convictions were later overturned on appeal only to result in the later retrial।
अब भारत में क्या हुआ, 1990 में भी इस्कॉन के ऊपर चाइल्ड एब्यूज के बहुत सारे आरोप लगे हैं, और एंड इट्स लीडर्स एक्नॉलेज्ड फिजिकल, इमोशनल एंड सेक्सुअल एब्यूज ऑफ चिल्ड्रन हु वर सेंट टू लिव इन द रूरल कम्युनिटीज बोर्डिंग स्कूल्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया इन द 1970s and 1980s. Sociologist of religion E. Burke Rochford argues that a culture of abuse in ISKCON school arose in part because of renunciant leaders' subtle denigration of the value of householders and children. Several safety regulations and subcommittees such as ISKCON Resolve and the ISKCON Child Protection Office have been developed since these allegations to ensure that the legal rights as well as the health and safety of devotees are protected. मतलब हाल इतना बुरा हो गया, ISKCON के ऊपर इतने केस हुए, ISKCOन के ऊपर इतने केस हुए कि ISKCOन को अलग से एक चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी बनानी पड़ गई। ये षड्यंत्र इन्होंने फैला रखी है जनता को दिखाने के लिए कि हैं हम लोग लॉ के साथ कोऑपरेट करते हैं, हमारा जो कॉरपोरेशन है, हमारा जो संस्थान है वो चाइल्ड एब्यूज नहीं करता है। इसको दिखाने के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी तक बनानी पड़ गई इन लोगों को। अब सत्य क्या है, भगवान महादेव और भगवान गोविंद में जो समानांतरता है या जो सात्वत तत्व के संबंधित रहस्य है उसको रुद्र हृदयोपनिषद में वेद भगवान कैसे कहते हैं। वेद भगवान कहते हैं ये नमस्यन्ति गोविंदम ते नमस्यन्ति शंकरम। जो भगवान गोविंद को प्रणाम करेगा वो भगवान महादेव को भी प्रणाम करेगा। ध्यान दीजिएगा इन वैदिक प्रमाणों पर। येर्चयन्ति हरिम भक्त्या तेर्चयन्ति वृषध्वजम। जो भगवान हरि का पूजन करते हैं वो भी भगवान महादेव का भी वो पूजन कर लेते हैं। ये द्विषंति विरूपाक्षम ते द्विषंति जनार्दनम। जो भगवान महादेव से विरोध करते हैं, द्वेष करते हैं, वो भगवान जनार्दन से भी द्वेष करते हैं। ये रुद्रम नाभिजानन्ति तेन जानन्ति केशवम। जो भगवान रुद्र को नहीं जानते, जो भगवान महादेव को नहीं जानते, वो भगवान केशव को भी नहीं जानते हैं। मतलब पूजा होगी तो दोनों की होगी। अगर तुम इनके भक्त हो तो ऑटोमेटिकली उनके हो जाओगे, तभी तुम सच्चे भक्त हो। यदि इनसे द्वेष करते हो तो ऑटोमेटिकली दूसरे के द्वेषी हो जाओगे। यही प्रणाली काम करती है। लेकिन इस परम पवित्र हरिहर ऐक्य को सिद्ध करने वाले वैदिक प्रमाण की उपेक्षा करके प्रभुपाद ने यह कभी नहीं स्वीकार किया। लेकिन इसने क्या एक नया शिगुफा छोड़ा। क्या कहता है प्रभुपाद 12 मई 1969 को ओहियो में, इफ वन लव्स कृष्णा ही मस्ट लव लॉर्ड जीसस ऑल्सो। ये बकवास इसने की। एंड इफ वन परफेक्टली लव्स जीसस ही मस्ट लव कृष्णा टू। वेद क्या कह रहे हैं, भगवान हरि से, गोविंद से, जनार्दन से, केशव से जो प्रेम करता है वो भगवान महादेव से भी करेगा। जो इनकी पूजा करता है वो उनकी भी करेगा। उधर अगर प्रेम करता है तो इधर भी करेगा। अगर किसी एक से भी द्वेष करता है तो दोनों से द्वेष हो जाएगा। और जो भगवान महादेव को नहीं जानते वो केशव को भी नहीं जान सकते। और ये क्या कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। जो जीसस से प्रेम करेगा वो कृष्ण से प्रेम करेगा, और जो कृष्ण से प्रेम करेगा वो जीसस से प्रेम करेगा। अगर तुम जीसस से प्रेम नहीं करते हो तो कृष्ण से भी नहीं कर सकते हो। ये कहता है। इफ वन सेज व्हाई शैल आई लव जीसस आई शैल लव कृष्णा देन ही हैज नो नॉलेज ईदर। इफ वन अंडरस्टैंड्स कृष्णा देन ही विल अंडरस्टैंड जीसस। इफ वन अंडरस्टैंड्स जीसस यू विल अंडरस्टैंड कृष्णा टू। और इसने क्या कहा, जीसस क्राइस्ट एंड मोहम्मद टू पावरफुल डेवोटीज ऑफ द लॉर्ड। मतलब शक्तिशाली भक्त थे ये लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभुपाद भक्त नहीं मानता था, लेकिन मोहम्मद को ये भगवान का भक्त मान रहा है। और इसी प्रभुपाद को विश्वगुरु बना रखा है अखाड़ा परिषद वालों ने। अखाड़ा परिषद भी एक कल्ट बन गया है। अखाड़ा परिषद भी इस असामाजिक तत्वों का, बौद्धिक आतंकवादियों का एक गिरोह है। Jesus Christ and Muhammad, two powerful devotees of the Lord, have done tremendous service on behalf of the Lord on the surface of the globe. Tremendous service किया है मानवता के उत्थान में। किसने? जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद ने, प्रभुपाद के अनुसार। और क्या हो गया, and from the version of Sril Sukdev Goswami it appears that instead of running a godless civilization in the present context of the world situation, if the leadership of world affairs is entrusted to the devotees of the Lord, for which a worldwide organization under the name and style of the International Society for Krishna Consciousness has already been started, then by the grace of Almighty Lord there can be a thorough change of heart in human beings, and all over the world, because of the devotees of the Lord are able authorities to effect such a change by purifying the dust-born minds of the people in general. ये सब बातें हैं। और जिसके लिए शंकराचार्य जी मायावादी पाखंडी थे, जिसके लिए करपात्री स्वामी और अखंडानंद जी रास्कल थे, जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस को अथॉराइज्ड नहीं है ऐसा कहता है, और जो स्वयं को जीसस का तुच्छ सेवक बताता है, जिसके लिए जीसस क्राइस्ट भगवान के भक्त थे, पैगंबर भगवान का काम करने के लिए आया था,
वो व्यक्ति आज अखाड़ा परिषद के लिए विश्व गुरु बना बैठा है, जो एक सामान्य गुरु नहीं बन सकता। जो व्यक्ति स्वयं स्वर्ग भी नहीं जाने का अधिकारी है, उसको इन्होंने गोलोक के हाथ की चाबी दे रखी है। और जो ये लोग कहते रहते हैं कि गोलोक की 2 चाबियां हैं, एक चाबी तो प्रभुपाद के पास है और एक जो है वो प्रभुपाद के गुरु के पास है। मतलब 2 चाबियां हैं प्रभुपाद की, 2 चाबियां हैं कहाँ की? गोलोक की। एक प्रभुपाद के पास है, एक प्रभुपाद के गुरु के पास है। अब प्रभुपाद का गुरु स्वयं ब्राह्मण नहीं था, लेकिन क्या कर दिया, उसको ब्राह्मण के समान अपने आप को स्थापित तो करना था, इसलिए कह दिया कि जाति ये सब हम नहीं मानेंगे, हम तो कर्म से केवल मानेंगे और हम अपना कर्म ब्राह्मण के समान रखते हैं, इसलिए हम ब्राह्मण हो गए। और खुद को ही संन्यास दे दिया, उसने खुद को ही संन्यास दे दिया, दंड संन्यास दे दिया, कह दिया कि हम सीधे चैतन्य महाप्रभु के बाद हम ही हुए हैं जो हुए हैं सो। और इसके बाद भी नहीं मन भरा तो हनुमान प्रसाद पोद्दार को जो अभय चरण दे उर्फ श्रील प्रभुपाद सेकंड ने जो लेटर लिखा था, उसमें कह दिया परमहंस परिव्राजकाचार्य थे हमारे गुरुजी महाराज। अगर तुम्हारे गुरुजी महाराज इतने ही महान थे तो तुमने गौड़ीय, और अगर उनके पास गोलोक की चाबी है तो मतलब एक गोलोक की चाबी प्रभुपाद के पास है जो इस्कॉन का फाउंडर है, दूसरे गोलोक की चाबी है इसके गुरु के पास जो गौड़ीय मठ का फाउंडर है। लेकिन मजे की बात क्या है, ये दोनों के चेले आपस में नहीं बनती इनकी। प्रभुपाद ने कहा कि गौड़ीय मठ के लोगों से मत मिला जुला करो। क्या है, आई डू नॉट, जो रूपा नुगा को प्रभुपाद ने चिट्ठी लिखी थी, कब? 28 अप्रैल 1974 को। उस चिट्ठी में क्या लिखा है? आई डू नॉट विश टू डिस्कस अबाउट एक्टिविटीज ऑफ माई गॉड ब्रदर्स, मुझे मन नहीं है इन सब विषयों में बात करने का, बट इट इज अ फैक्ट they have no life for preaching work. They all are satisfied with a place for residence in the name of a temple. They engage disciples to get food stuff by transcendental devices and eat and sleep. They have no idea or brain how to broadcast the cult of Sri Chaitanya Mahaprabhu. My Guru Maharaj used to lament many times for this reason, and he thought if one man at least had understood the principle of preaching, then his mission would achieve success. In the later days of my Guru Maharaj, he was very disgusted. Actually, he left this world earlier. Otherwise, he would have continued to live for more years. Still, he requested his disciples to form a strong governing body for preaching the cult of Chaitanya Mahaprabhu. He never recommended anyone to be the Acharya of Gaudiya Math, but Sridhar Maharaj is responsible for disobeying this order of Guru Maharaj, and he and others who are already dead unnecessarily thought that there must be one आचार्य। मतलब इसके लिए गौड़ीय मठ बनाना ठीक था, लेकिन गौड़ीय मठ का कोई आचार्य नहीं होना चाहिए था, कोई उत्तराधिकारी नहीं होना चाहिए था। कहीं न कहीं अभय चरण के मन में ये महत्वाकांक्षा थी कि हम बन जाएं गौड़ीय मठ का उत्तराधिकारी, लेकिन ये तो बन नहीं पाया। श्रीधर महाराज ने गद्दी हड़पली थी, तब इसने क्या किया, कहा कि हम इस्कॉन बना लेंगे, और अपना इस्कॉन अलग खड़ा करके इसने कहा कि कोई व्यक्ति गौड़ीय मठ के लोगों के साथ मिलेगा जुलेगा नहीं। बताओ, ये हो रहा है। और सो श्रीधर महाराज एंड हिज 2 associate gentlemen unauthorizedly selected one acharya, and later it proved a failure. The result is now everyone is claiming to be acharya, even though they may be kanishtha adhikari with no ability to preach. In some of the camps, the acharya is being changed 3 times a year. बताओ, तो तुमने भी तो वही किया। जिस चीज का आरोप तुम दूसरे पर लगा रहे हो कि गलत तरीके से उसने आचार्य बना रखा है, तुम तो स्वयं गलत तरीके से बने आचार्य हो। तुम तो आचार्य बनने के योग्य ही नहीं हो, तुम तो सामान्य वक्ता होने के योग्य नहीं हो, तुम तो भर भर टोकरी जीसस की प्रशंसा और शंकराचार्य को गाली बकते हो। तो ये जो नाटक प्रभुपाद ने किया, ये नाटक इसके गुरु भाई भी कर रहे थे, तब इसको अच्छा नहीं लगा। और इसने जो तमाल कृष्ण और कुंज बाबू इत्यादि के साथ जो इसने कन्वर्सेशन किया था, उसमें तुमको बहुत कुछ मिल जाएगा। कुंज बाबू इत्यादि के विषय में यहाँ बताया गया है, यू मेक अ गवर्निंग बॉडी एंड कुंज बाबू शुड बी अलाउड टू रिमेन मैनेजर। ही नेवर आस्क्ड एनीबॉडी टू बिकम आचार्य। ही आस्क्ड दैट यू फॉर्म अ गवर्निंग बॉडी ऑफ 12 men and go on preaching, and कुंज बाबू may be allowed to remain manager during his lifetime. He never said that Kunj Babu should be acharya. None of them were advised by Guru Maharaj to be acharya, become acharya. ये सब बातें हैं और ये सब रिबेलियन है, और हाई कोर्ट में ये सब का मुकदमा चला है। So the rebellion broke out immediately after his passing away, and then fight in the high court. And Kunj Babu, he is a very intelligent man, so from the very beginning he knew that there will be fight after demise of Guru Maharaj. So fight will be in the high court. So at the expense of Guru Maharaj, let my brother and sons become attorneys and barristers, so I will have not to pay all these things. It was a planned thing. देख रहे हो कैसे सड़न फैली हुई अंदर में। नारायण महाराज को जो चिट्ठी लिखी थी प्रभुपाद ने, उसमें क्या था, जो 30/9/1969 को लिखी गई थी,
30 सितंबर को, रिगार्डिंग द 92 सेक्शन केस अगेंस्ट द गौड़िया मठ, आई डोंट थिंक देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्रोमाइज। बोथ द भाग बाजार पार्टी एंड मायापुर पार्टी, श्रीधर महाराज का ग्रुप और तीर्थ महाराज का ग्रुप, हैव अनलॉफुली usurped the missionary institution of Srila Prabhupada, and whenever they will talk of compromise, it means another complication। ये सब बातें हैं। तो जिसके हाथ में गोलोक की चाबी, वही लोग आपस में लड़े भिड़े कटे मर रहे हैं मठ के उत्तराधिकार को लेकर। ये करेंगे तुम्हारा कल्याण, ये करेंगे उद्धार, जीसस का सेवक बन बनकर ये लोग। तो ये सब पूरा का पूरा हमारे पास सारा प्रमाण है। और इतना ही नहीं, और आगे देखो क्या कह रहा है। One of the so-called trustees was this Vasudeva, so he died and his end was like this। तो पुष्ट कृष्ण ने प्रश्न किया प्रभुपाद से, his son was killed, isn't it? तो क्या कहता है प्रभुपाद कि हाँ, जो वहां एक ट्रस्टी नहीं था गौड़ी मठ का, उसकी पत्नी तो वेश्या थी, उसने अपना बच्चा को मार दिया और इसके बाद उसने जहर खा लिया उसके पति ने और मर गया। क्या कहता है प्रभुपाद, हिज वाइफ, किसके बारे में, वासुदेव जो ट्रस्टी था गौड़ी मठ का, जो गुरु भाई था इसका प्रभुपाद का, क्या कहता है उसकी पत्नी के बारे में प्रभुपाद, हिज वाइफ वाज अ रेगुलर प्रोस्टिट्यूट एंड शी किल्ड हर चाइल्ड और ऑन दिस शॉक ही टुक पॉइजन एंड डाइड। उसके बाद पुष्ट कृष्ण पूछता है, ही किल्ड हिमसेल्फ। ओह, तो प्रभुपाद कहता है, नेचुरली ही बिकेम शॉक्ड दैट दिस इज माय फैमिली लाइफ, द वाइफ इज प्रोस्टिट्यूट एंड सन इज किल्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय लाइफ, दिस वाज हिज स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, जस्ट सी। फिर हंसता है, एंड ही वाज मेड द चीफ एंड वन ऑफ द सपोर्टर वाज श्रीधर महाराज और वासुदेव श्रीधर। तो ये क्या आरोप लगा रहा है प्रभुपाद कि देखो, उसने खुद को ही आचार्य बना दिया गौड़ी मठ का। तुम्हारे गुरु ने क्या किया था, उसने भी तो खुद को दंड संन्यास दे दिया था। तो जब देखा कि ये मेरे गुरु के दंड संन्यास को मान्यता दे रहा है, तो मेरे आचार्य तो कोई मान्यता दे देगा, है ना। तो जब गुरु ने ही मरे गुरु के फोटो के सामने 4 साल बाद दंड संन्यास ले लिया, तो उसके मरने के बाद उसके चेले ने भी 4 साल बाद स्वयं को उसके मठ का आचार्य घोषित कर दिया। सड़न तो वहीं से शुरू हो गई है कि नहीं। तो उसके बाद वासुदेव के बारे में क्या कहता है, वो होमोसेक्सुअल था। You have told me once, I am not certain, maybe I made a mistake, you said that Vasudeva, it was knowing fact that he was homosexual। तो प्रभुपाद कहता है, yes, वासुदेवा, he was homosexual and sex was everything। उसके बाद अनंत वासुदेव नाम का, जो 1958 में ही इसने लिखा था, your so-called disciple the jackal named Ananta Vasudeva disobeyed your final instructions to keep the mission united and thereby created a scandalous fiasco। The result of this philosophical deviation is evident to this day as imitative Sahajiyas are being worshipped as gurus in your temples। ये सब बातें हैं। तो और गौड़ी मठ का पॉलिटिक्स बहुत लंबा चला है इन लोगों के बीच में, बहुत झगड़े चले हैं और बहुत केस मुकदमे चले हैं, और ये सारे केस मुकदमे सार्वजनिक हैं। ये तुम कभी भी वहाँ के सारे लीगल रिकॉर्ड्स से संबंधित अदालतों से प्राप्त कर सकते हो। क्रिसमस ये लोग मना रहे हैं, लेकिन मध्वाचार्य जी की जयंती कितने इस्कॉन के संगठनों में कितने समय मनाई जाती है और उसके कितने वीडियो इत्यादि सार्वजनिक होते हैं, ये सब तुम खुद देख सकते हो। यहाँ पर अश्लील वस्त्रों में नृत्य करवाते हैं ये लोग कीर्तन के नाम पर, और बॉन्ग पार्टीज करवाते हैं। और यहाँ पर कहा गया है, एक और मुझे यहाँ पर एक दस्तावेज प्राप्त हो रहा है जहाँ पर नारायण महाराज का संवाद यहाँ वर्णित है। ये 1999 का संवाद है। ये सब 1999 से 2002 के बीच की सब बातें हैं, जब यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस्कॉन को हमने नहीं बनाया, प्रभुपाद ने नहीं बनाया, इस्कॉन को चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था, और चैतन्य महाप्रभु ने इस्कॉन बनाया था, इसलिए हमारी परंपरा सीधे वहाँ से है, हमने तो बस उसको रिब्रांड किया है, उसको रिनेम किया है। तो ये क्या कहता है कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इट वाज फाउंडेड बाय कृष्ण। अच्छा, पहले तो कृष्ण भगवान ने बनाया था ये सब, यहां तक कह दिया इन लोगों ने। और ऑल्सो यू शुड नो दैट चैतन्य महाप्रभु इज द फाउंडर ऑफ इस्कॉन। स्वामी जी एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट आचार्य इन दिस लाइन ओनली, ही इज नॉट फाउंडर। तो जब इस्कॉन की स्थापना चैतन्य महाप्रभु ने की थी और बीच में भक्ति सिद्धांत ने, विमल दत्त ने गौड़ीय मठ की स्थापना की, तो मतलब गौड़ीय मठ ही रियल इस्कॉन होगा। फिर तुम अलग से कैसे निकाल कर ले गए भैया? और अगर तुम अलग से लेकर निकाल कर ले गए और वही ओरिजिनल इस्कॉन था जो चैतन्य महाप्रभु बनाकर गए थे, तो गौड़ीय मठ वाला फिर क्या है? गौड़ी मठ में कैसे तुम्हारे गुरु ने अलग सिद्धांत बता दिया, या तुम्हारे गुरु के द्वारा बनाई गई संस्था अलग हो गई तुमसे, जो तुम कह रहे हो कि उन लोगों से बातचीत मत करो, उन लोगों से मिलना जुलना बंद करो। तो चैतन्य महाप्रभु के लाइनेज में तुम्हारा गुरु तो पहले ना आया, तो उसकी संस्थान प्रामाणिक होगी, लेकिन तुम तो केस मुकदमा किए हुए हो। और अगर तुम ही अपने आप को श्री मानते हो तो तुम्हारा गुरु फ्रॉड था। फिर मतलब या तो तुम सही हो जाओ चैतन्य महाप्रभु के लाइनेज में, या तो तुम्हारा गुरु सही हो जाएगा। अगर दोनों सही हो तो फिर केस मुकदमा क्यों कर रहे हो? इन बातों पर कोई चर्चा नहीं करेगा, क्योंकि लोगों को लगता है ये तो हरे कृष्ण भजन कर रहे हैं ना, ये तो सही होंगे।
तो क्या लिखता है 17 फरवरी 68 ईस्वी में रिगार्डिंग भक्तिपुरी तीर्थ महाराज, दे आर माई गॉड ब्रदर्स एंड शुड बी शोन रिस्पेक्ट बट यू शुड नॉट हैव एनी इंटीमेट कनेक्शन विद देम एज दे हैव गॉन अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ माई गुरु महाराज. सो इट इज बेटर नॉट टू मिक्स विथ माई गॉड ब्रदर्स वेरी इंटीमेटली बिकॉज इंस्टेड ऑफ इंस्पायरिंग अवर स्टूडेंट्स एंड डिसिपल्स दे मे समटाइम्स पोल्यूट देम. This attempt was made previously by them, especially Madhav Maharaj and Tirth Maharaj and Bon Maharaj. But somehow or other, I saved the situation. This is going on. We shall be very careful about them and not mix with them. This is my instruction to you all. They cannot help us in our movement, but they are very competent to harm our natural progress. So we must be very careful about them. ये रूपानुगा को जो 28 अप्रैल 1974 को चिट्ठी लिखी थी प्रभुपाद में ने, वहां से ये सब प्राप्त हो रहा है. और इतना ही नहीं, और सुन लो, केवल मिलना जुलना नहीं, उनकी कोई किताब तुम नहीं खरीदोगे, हमारी कोई किताब वहां नहीं जाएगी. ये सारा कुछ ये कब लिखा गया है? 9 नवंबर 1975 को जो विश्वकर्मा को चिट्ठी लिखा था इसने, उसमें कहते हैं प्लीज एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स. आई एम इन ड्यू रिसिप्ट ऑफ योर लेटर डेटेड September 3, 1975 with the enclosed statement about Van Maharaj. So I have now issued orders that all my disciples should avoid all of my god brothers. मतलब मेरे चेले मेरे गुरु भाइयों से कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे, ऐसा प्रभुपाद ने कहा. They should not have any dealings with them nor even correspondence, nor should they give them any of my books or they should purchase any of their books. Neither should you visit any of their temples. Please avoid them. ये झगड़ा अंदर में चल रहा है गौड़ीय मठ में और इस्कॉन में. जबकि इस्कॉन किसने बनाया? अभय चरण डे, अभय चरणारविंद, प्रभुपाद सेकंड, और उसका गुरु जो था उसने बनाया गौड़ीय मठ जिसका नाम था विमल प्रसाद दत्त उर्फ भक्ति सिद्धांत. और इस्कॉन अभी क्या कह रहा है? अमोघ लीला प्रभु, यही दोनों के हाथ में गोलोक की 2 दरवाजे की चाबी होती है और इनका नाम लेने से भगवान कृष्ण गोलोक दे देते हैं. अपना मठ ये लोग एक दूसरे के नहीं छोड़ना चाह रहे, अपने मठों में नहीं घुसना चाह रहे हैं, पुस्तक तक एक दूसरे के आदान प्रदान नहीं करना चाह रहे हैं और ये गोलोक तुमको देने जा रहे हैं. ये कड़वी सच्चाई है इस्कॉन की. और देखो बहुत सारी चिट्ठियां हैं इसमें. 9 नवंबर 1975 को करुणा सिंधु को चिट्ठी लिखी थी, फिर सुखदेव को चिट्ठी लिखी थी 14 नवंबर 1973 को, 21 नवंबर 1972 को निरंजन को चिट्ठी लिखी थी. इसमें क्या कहा जा रहा है कि हाँ, इफ यू आर सीरियस टू बी एन इंपॉर्टेंट असिस्टेंट इन अवर सोसाइटी यू शुड फुल्ली इंगेज योर सेल्फ इन ट्रांसलेशन वर्क एंड डू नॉट मिक्स योर सेल्फ विथ माई सो कॉल्ड गॉड ब्रदर्स एज देयर आर इन वृंदावन सम रेसिडेंट्स लाइक मंकीज एंड हॉक्स. सिमिलरली देयर आर मेनी रास्कल्स इन द नेम ऑफ वैष्णवाज. बी केयरफुल ऑफ देम. जैसे वृंदावन में बहुत सारे बंदरों के अड्डे हैं, बहुत सारे भिखारियों के अड्डे हैं, वैसे मान लो बहुत सारे लोग वैष्णव बनकर के मेरे गुरु भाई के नाम से रह रहे हैं, उनसे तुम सावधान रहना. बहुत सारे रास्कल वैष्णव बनकर रह रहे हैं, ऐसा प्रभुपाद ने 21 नवंबर 1972 को निरंजन को चिट्ठी लिखकर कहा था. लेकिन प्रभुपाद इसमें अपना नाम लिखना भूल गया. जो रास्कल्स की जो लिस्ट थी ना, उसमें अपना नाम लिखना भूल गया. ये समस्या हो गई बस. अब एक हरेकृष्ण.org में एक आर्टिकल मुझे मिला है जिसमें ये लोग क्या कहते हैं कि प्रभुपाद के अवतार की भविष्यवाणी जीसस क्राइस्ट ने कर रखी थी. जीसस प्रोमिसेज द होली स्पिरिट. जो होली स्पिरिट की बात थी वो प्रभुपाद था. ये लोग बकवास मार रहे हैं. होली बाइबल जॉन 14 के 16 से 18 तक पढ़ो. एंड आई विल आस्क द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर काउंसलर टू बी विथ यू फॉर एवर, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ. द वर्ल्ड कैन नॉट एक्सेप्ट हिम बिकॉज इट नाइदर सीज हिम नॉर नोज हिम बट यू नो हिम फॉर ही लिव्स विथ यू एंड विल बी विथ इन यू. तो श्रील प्रभुपाद की ही भविष्यवाणी यहाँ की जा रही ईसा मसीह के द्वारा, ऐसी बात कही गई. अब प्रभुपाद से पहले चैतन्य महाप्रभु भी आए थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जीसस ने कुछ नहीं कहा. मतलब जीसस ने चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी नहीं की थी. जब कृष्ण ही क्राइस्ट है तो चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी होनी चाहिए थी. जीसस के बाद तो मध्वाचार्य जी भी आए थे, उनकी भविष्यवाणी नहीं हो पाई, केवल प्रभुपाद की भविष्यवाणी हुई. और ये बात भी केवल प्रभुपाद के ही लोगों ने बताई. प्रभुपाद से आगे पीछे कोई लोग एक तीसरा उसको नहीं जान पाया. देख रहे हो तमाशा इन लोगों का. तो इन लोगों ने क्या कह दिया कि जीसस ने कहा था कोई दूसरा काउंसलर सत्यनिष्ठ तो तत्वदर्शी तुम्हें मार्गदर्शन देने आएगा. और ये कौन है? ये सीधे सीधे प्रभुपाद है. सिंस वन कैन नॉट विजुअली एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ द सुपर सोल ही अपीयर्स बिफोर अस एज ए लिबरेटेड डिवोटी. मतलब मुक्त भक्त के रूप में आता है. वो बंधा हुआ भक्त नहीं है, वो मुक्त भक्त है, फिर भी तुम पर कृपा करने के लिए आया है. जीसस ने कहा था. और वो कौन आया? प्रभुपाद आया. सच ए स्पिरिचुअल मास्टर इज नन अदर देन कृष्णा हिमसेल्फ.
अच्छा, और इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ कंडीशनड सोल टू डायरेक्टली मीट कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, बट इफ वन बिकम्स अ सिंसियर डिवोटी एंड सीरियसली एंगेजेज इन डिवोशनल सर्विस, लॉर्ड कृष्णा सेंड्स एन इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर टू शो हिम फेवर एंड इन्वोक हिज डोरमेंट propensity for serving the supreme. The preceptor appears before the external senses of the fortunate conditioned soul. मतलब कोई सामान्य व्यक्ति तो भगवान तक नहीं पहुंच सकता, तो भगवान अपने भक्त पर कृपा करके उसको कोई मुक्त भक्त आचार्य के रूप में भेज देते हैं जो उसका मार्गदर्शन करता है। और इसी की भविष्यवाणी जीसस ने की थी। और ये मुक्त भक्त कौन हो गया? तो कहा ये तो प्रभुपाद ही था। तो श्रील प्रभुपाद, बट द काउंसलर द होली स्पिरिट हुम द फादर विल सेंड इन माय नेम विल टीच यू ऑल थिंग्स एंड विल रिमाइंड यू ऑफ एवरीथिंग आई हैव सेड टू यू। ये जीसस ने कहा था। कहाँ? जॉन में कहा था, बाइबल के जॉन में। लेकिन प्रभुपाद भी वही बात बता रहा है, ऐसा इसका कहना है। श्रील प्रभुपाद इज टीचिंग द सेम मैसेज, हाउ टू सर्व कृष्णा थ्रू द ट्रांसपेरेंट विया मीडियम हिज बुक्स इंस्ट्रक्शंस। इसीलिए स्पिरिचुअल मास्टर के इंस्ट्रक्शन में और स्पिरिचुअल मास्टर में कोई अंतर नहीं है। बहुत सुंदर। When the counselor comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who goes out from the Father, he will testify about me। मतलब वो प्रमाणित करेगा कि मैं सच्चा था। मतलब जिसको मेरे परम पिता परमेश्वर भेजेंगे मेरे बाद, वो तुमको सत्य बताएगा और तुमको वो रहस्य बताएगा जो मैं बताना चाहता था, और मेरा प्रमाण देगा, मुझे टेस्टिफाई करेगा। और इसीलिए प्रभुपाद जगह जगह ईसा मसीह की बड़ाई करते रहता था, उसको टेस्टिफाई करते रहता था, ताकि बाद में ईसा मसीह की भविष्यवाणी में खुद को फिट किया जा सके। और इसीलिए प्रभुपाद ने 28 जून 1974 को मेलबर्न में कहा था, हु विल नॉट रिस्पेक्ट जीसस क्राइस्ट, ही सैक्रिफाइस्ड एवरीथिंग फॉर गॉड इवन हिज लाइफ, सो हु इज दैट रास्कल दैट ही विल नॉट रिस्पेक्ट टू जीसस क्राइस्ट। मतलब इसके अनुसार जो जीसस क्राइस्ट का सम्मान न करे वो रास्कल होता था। व्हाट डिड ही डू रॉन्ग टू द ह्यूमन सोसाइटी? ही डिड एवरीथिंग फॉर द गुड ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। ओह, आई हैव गॉट वेरी वेरी ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और देखो लंदन में 23 सितंबर 1969 को प्रभुपाद ने क्या कहा? वहां पर यही कहा कि जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं सो अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि स्क्रिप्चर्स जो हैं ग्रंथ तो अपने समय के अनुसार बनाए जाते हैं, जैसे कि बाइबल के समान। तो बाइबल जो है वो जीसस क्राइस्ट का यरूशलेम के रेगिस्तान में दिया गया उपदेश इत्यादि ये सब बता रहा है, वो वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, ये उसने कहा था। तो इस प्रकार से बहुत कुछ इन लोगों ने बकवास की है ये बताने के लिए कि हम ही वो भविष्यवाणी हैं जिसके बारे में जीसस क्राइस्ट ने कहा था। और इसीलिए हम जीसस क्राइस्ट की प्रशंसा करते हैं या जीसस क्राइस्ट को टेस्टिफाई करते हैं। इस प्रकार से जीसस क्राइस्ट के विषय में। अच्छा, इतना ही नहीं, पैगंबर की भी इसने खूब प्रशंसा की है कि इस्लाम जो है वो वैष्णवता का सिद्धांत है। इस्लाम जो है वो ईश्वर के ओर ले जाने का मार्ग है। इस प्रकार से इसने बहुत कुछ कहा है। मोहम्मद ने एक बात कही थी कि नहीं कही थी, ये तो इतिहास ही बताएगा। जहां तक मेरा अध्ययन है ये बात उसने कभी नहीं कही थी। लेकिन जो हरे कृष्णा की जो डेनमार्क की वेबसाइट है वो क्या कहती है, इन लोगों की इस्कॉन की जो डेनमार्क की वेबसाइट है उसमें एक आर्टिकल छपा है जो प्रभुपाद के ही इस्लाम एंड वैष्णविज्म, इस्लाम और वैष्णवता, इस आर्टिकल पर आधारित है। उसमें क्या लिखता है? Certainly, God will send to my sect at the end of every 100 years a person who will renew my religion। मोहम्मद ने कहा था, इसके अनुसार कहाँ कहा था नहीं रेफरेंस दिया गया, लेकिन लिखा है प्रोफेट मोहम्मद कि जो अल्लाह है वो हर 100 साल के बाद किसी व्यक्ति को मेरे मजहब को पुनर्जीवित करने के लिए भेजता रहेगा। हालांकि जहां तक मेरा अध्ययन है पैगंबर ने कहा था कि मैं आखिरी हूं, मेरे बाद कोई नहीं भेजा जाएगा, मैं आखिरी हूं, मैं सच्चा हूं, मैं पूरा हूं, मेरे बाद न किसी की जरूरत है और न मेरे बाद किसी को भेजा जाएगा। लेकिन ये लोग पैगंबर मोहम्मद के नाम से एक बात प्रचारित कर रहे हैं कि सर्टेनली गॉड विल सेंड टू माय सेक्ट एट द एंड ऑफ एवरी 100 years अ पर्सन हु विल रिन्यू माय रिलीजन। ये इसका दावा है। और प्रभुपाद क्या कहता है कि चैतन्य महाप्रभु प्रूव्ड डिवोशनल सर्विस फ्रॉम द कुरान। मतलब चैतन्य महाप्रभु ने कुरान से भक्ति योग को सिद्ध किया है। वेद पुराण स्मृति तो नहीं बचे होंगे उस समय, तो कुरान से भक्ति योग सिद्ध करना पड़ा होगा उनको। सो इट रिक्वायर्स अ डिवोटी हु कैन एक्सप्लेन गॉड फ्रॉम एनी गॉडली लिटरेचर। इसीलिए सच्चा भक्त कौन है? जो किसी भी धार्मिक साहित्य से ईश्वर को सिद्ध कर दे, और गॉडली लिटरेचर में कुरान को रख रहा है। गॉडली लिटरेचर है कुरान, ऐसा प्रभुपाद का दावा था। प्रभुपाद ही वो व्यक्ति है जो कह रहा था कि रामचरितमानस इज नॉट अथोराइज्ड, रामचरितमानस प्रामाणिक नहीं है, लेकिन कुरान जो है वो ईश्वरीय साहित्य है, ईश्वरीय वाणी है, सीधे अल्लाह के द्वारा भेजा गया
दिव्य ग्रंथ है। ऐसा कौन कह रहा है? प्रभुपाद कह रहा है। वही प्रभुपाद जो उसने क्या कहा था, हम शिव पुराण को प्रामाणिक नहीं मानते, वो तामसी है। रामचरितमानस प्रामाणिक नहीं है, लेकिन कुरान प्रामाणिक है। किसके अनुसार? प्रभुपाद के अनुसार। गॉडली लिटरेचर है। और क्या कहता है कि प्रभुपाद ने क्या कहा, और कि पैगंबर ने कहा था कि हर 100 साल के अंत में मेरे मजहब को पुनर्जीवित करने के लिए अल्लाह किसी न किसी को भेजेगा। और कहां कहा था पैगंबर ने, कहां इसका रेफरेंस है, कुछ नहीं पता। और जब इसके चेलों से पूछो तो चेले तो वही जवाब देते हैं कि प्रभुपाद ने कहा। एंड प्रभुपाद इज ए बोनाफाइड डिवोटी, लिबरेटेड डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, सो व्हाट ही सेज इज ए बोनाफाइड ट्रूथ। बस सीधी बात, वही बोनाफाइड पकड़ के इन्होंने रखा हुआ है। तो इसमें कंटेंट्स देखो, इस्लाम इज ऑल्सो वैष्णविज्म। इस्लाम वैष्णवता है। इस्लाम मीन्स सबमिशन। इस्लाम जो है समर्पण का नाम है। गॉड सेंड्स हिज मैसेंजर्स, फिर परंपरा, डिसिप्लिक सक्सेशन, फिर द कुरान इज ऑल्सो शास्त्र, ये कह रहे हैं। द नॉलेज मस्ट बी साइंटिफिक। द मुस्लिम रिलीजन इज बेस्ड ऑन अ कंसेप्शन ऑफ गॉड। द मुस्लिम रिलीजन इज ऑल्सो भक्ति योग। फिर हजरत मोहम्मद इज सत्यावेश अवतार। हजरत मोहम्मद इज एन आचार्य। हजरत मोहम्मद इज एन अथॉरिटी। हजरत मोहम्मद इज अ डिवोटी ऑफ गॉड। हजरत मोहम्मद इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड। हजरत मोहम्मद इज अ परफेक्ट होली मैन। बिल्कुल सटीक, सच्चा और पवित्र व्यक्ति है हजरत मोहम्मद। कौन कह रहा है? प्रभुपाद। हजरत मोहम्मद प्रीच्ड गॉड कॉन्शियसनेस। हजरत मोहम्मद टीचेज अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ मैन। हजरत मोहम्मद कुड हियर गॉड। द मुस्लिम्स आर ऑल्सो वैष्णवाज। द प्लैनेट वेयर पियस मुस्लिम्स गो। God is a person, God is not formless, God can be seen, God is not material, Allah is the name of God, the ultimate goal is to love God। अब God is not formless, इसमें तो इस्लाम से सीधे सीधे टकरा जाएगा, क्योंकि वो लोग जो हैं सो गॉड को फॉर्मलेस नहीं मानते हैं। और अभी का इस्कॉन जो है, तुम इस्कॉन की बहुत सारी वीडियोस देखोगे, वहां ये लोग क्या कर रहे हैं कि गॉड को ये लोग फॉर्मलेस मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वो लोग ये मानते हैं कि गॉड कैन नॉट टेक इनकारनेशंस। लेकिन यहां तो ये इनकारनेशन मान रहे हैं, खुद को भी मान रहे हैं, अपने ईश्वर को भी मान रहे हैं। तो इस्लाम इज ऑल्सो वैष्णविज्म में क्या कहता है, कब कहा था इसने? तेहरान में 14 मार्च 1975 को इसने बयान दिया था। क्या कहा था कि जो इस्लाम है वो वैष्णवता है, इस्लाम जो है वो वैष्णवता है, ऐसा इसने कहा है। द इस्लाम इज वैष्णव धर्म इन अ क्रूड फॉर्म लाइक क्रिश्चियनिटी, ये इसने कहा। इस्लाम इज ऑल्सो वैष्णविज्म, ये बात इसने कही। और बहुत कुछ फिर इस्लाम मीन्स सबमिशन, इस्लाम जो है वो समर्पण का नाम है। द मुस्लिम इज ही हु सबमिट्स, दैट इज वेरी गुड, ये भी तेहरान में इसने प्रवचन किया था, ये भी कहा था। बहुत लंबे लंबे इस पर लेख हैं, इस प्रभुपाद व्यूज ऑन इस्लाम, ये खोजोगे ना तो मिल जाएगा। फिर गॉड सेंड्स हिज मैसेंजर्स, इसमें मैसेंजर्स में किसका किसका नाम है, गॉड के द्वारा मैसेंजर भेजे गए में, तो जीसस क्राइस्ट को भी ये नाम गिना रहा है, और इसमें भी गिना रहा है, इसको भी पैगंबर को भी गिना रहा है। गॉड इज वन, एवरीवन इज द सर्वेंट ऑफ गॉड, वी मस्ट सर्व एंड लव गॉड, एंड टू डू सो वी मस्ट चैंट हिज होली नेम, ये सब इसने कहा है। ये सब भी तेहरान इत्यादि के व्याख्यान में इसने कहा है। फिर श्री प्रभुपाद कहता है परंपरा वाले, ये कब कहा था? 19/7/1970 में इसने कहा था, इफ मोहम्मद इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड एंड जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड, देन वेयर इज द ब्रेक ऑफ दिस डिसिपल सक्सेशन? आफ्टर ऑल द डिसिप्लिक सक्सेशन इज बिगिनिंग फ्रॉम गॉड, सो हाउ डू यू फाइंड दैट देयर इज नो डिसिप्लिक सक्सेशन? ये सब बातें हैं, मतलब इसको परंपरा, गुरु परंपरा के अंतर्गत मान रहा है ये। और पूरे पैगंबर की इसने प्रशंसा की है कि कैसे गैब्रियल ने इसको कुरान का ज्ञान दिया, इसके दिल में वो कुरान की आयतों को उतारा, ये सब सारी बातें बता रहा है। ये पूरा का पूरा कुरान की खूब प्रशंसा किया है यहाँ पर। और कुरान के विषय में कहा, द रिवील्ड स्क्रिप्चर फॉर द मुस्लिम्स इज द कुरान, इसलिए कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान के माध्यम से ईश्वर को जानना चाहिए, कुरान के माध्यम से। और यहाँ तक this message may also be found in the Bhagavad Gita and other Vedic literatures, in the Bible and the Quran, if in any bona fide scripture, और इट में भी हर्ड फ्रॉम अ रियलाइज्ड सोल। मतलब ये कुरान और बाइबल को उतना ही प्रामाणिक मानता है जितना कि वेद और भगवत गीता है, लेकिन तुलसीदास जी के रामचरितमानस इसके लिए ऑथराइज्ड लिटरेचर नहीं है। ये असलियत थी श्रील प्रभुपाद की। और क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द वैदिक स्क्रिप्चर्स, इफ वन कैन सपोर्ट हिज स्टैंड बाय कोटिंग फ्रॉम द वेदाज, हिज आर्गुमेंट इज परफेक्ट। अगर कोई व्यक्ति वेदों से उदाहरण देते हुए अपनी बात को सही सिद्ध कर रहा है तो वो परफेक्ट है। उसी प्रकार से अगर कोई मुसलमान कुरान से अपनी बात सिद्ध कर रहा है तो वो भी परफेक्ट है, वो भी ऑथराइज्ड है। ऐसी बात ये कहता है। और इसी ऑथराइजेशन के चक्कर में माथा काट देते हैं इस्लाम वाले आकर कि देखो यहाँ लिखा है कि अल्लाह के अलावा दूसरा कोई इबादत का हकदार नहीं, इसलिए अगर तुम किसी और को पूजोगे तो मार दिए जाओगे। और ये जस्टिफाइड हो जाएगा प्रभुपाद की इस कुतर्क के आधार पर। क्या
कहता है? अकॉर्डिंग टू द वैदिक स्क्रिप्चर्स, इफ वन कैन सपोर्ट हिज स्टैंड बाय कोटिंग फ्रॉम द वेदाज, हिज आर्गुमेंट इज परफेक्ट. सिमिलरली, व्हेन द मुस्लिम्स सपोर्ट देयर स्टैंड विथ कोटेशंस फ्रॉम द कुरान, देयर आर्गुमेंट्स आर आल्सो ऑथराइज्ड. ये कह रहा है प्रभुपाद. और क्या कहता है? 16 दिसंबर 1966 ईस्वी को भगवत गीता पर व्याख्यान देते हुए इसने कहा था, इफ यू परचेज द भगवत गीता, इफ यू परचेज द बाइबल, इफ यू परचेज द कुरान, और देयर आर सो मेनी लिटरेचर्स, दे आर ऑल्सो ऑथराइज्ड. गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस ऑथराइज्ड नहीं है. आदि शंकराचार्य जी का शारीरक भाष्य ऑथराइज्ड नहीं है इसके लिए. शिव पुराण, स्कंद पुराण, ये सब इसके लिए ऑथराइज्ड नहीं है. लेकिन कुरान और बाइबल इसके लिए ऑथराइज्ड हैं. ये हकीकत थी, ये सच्चाई थी प्रभुपाद की. और जो कुरान है वही बाइबल है, वही वेद है, ऐसा इसने कहा था. कब कहा था? 24 फरवरी 1971 को इसने चैतन्य चरितामृत का व्याख्यान करते हुए कहा, सो इन द कुरान देयर इज गॉड कॉन्शियसनेस, इन द बाइबल देयर इज गॉड कॉन्शियसनेस, इन द वेदाज देयर इज गॉड कॉन्शियसनेस. वेदाज मीन्स द, अच्छा 29/7/1968 को इसने जो व्याख्यान दिया उसमें कहा था, वेदाज मीन्स द बुक्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, नॉट ओनली द भगवत गीता, इवन द बाइबल और द कुरान, दे आर ऑल्सो बुक्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. ये कह रहा है. और इतना ही कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता तुम गीता पढ़ते हो कि कुरान पढ़ते हो कि बाइबल पढ़ते हो, सब एक ही बात है. ये कब कहा था इसने? 18 अक्टूबर 1968 ईस्वी को, 1968. If you find that by following some religious principles you are developing your love of God, then it is perfect. It doesn't matter whether it is the Bible or the Quran or the Bhagavad Gita. It doesn't matter. ये हो गया. देखो, ये इसकी स्थिति है. कुरान को इसने शास्त्र की संज्ञा दी है. प्रभुपाद ने कुरान को शास्त्र की संज्ञा दी है. क्या कह रहा है? कब कहा था? 3 फरवरी 1975 को प्रभुपाद ने कहा था. नाउ कृष्णा सेज पर्सनली, मन मना, ऑलवेज थिंक ऑफ मी. The Bible is also Shastra. The Quran is also Shastra. They are spoken according to the lamb, according to the circumstances. और क्या कहता है? अगर कोई कुरान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहता है तो उसको करने दो, उसको मिक्सिंग किसी और चीज से मत करो. मतलब कि तुमको परफेक्टली कुरान की हर बात को मानने का हक है और ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है. ये कह रहा है प्रभुपाद. If one wants to follow the Quran, let him follow it strictly, no halfway mixing. ये कह रहा है. और क्या कहता है? 5 अप्रैल 1974 को क्या कहता है? आई नो अमंग द मुस्लिम्स इट इज अ सिस्टम दैट स्मॉल चिल्ड्रन आर टॉट द कुरान, दैट इज वेरी गुड सिस्टम. छोटे बच्चों को जो मुसलमान कुरान की शिक्षा देते हैं बहुत अच्छा करते हैं वो. इसमें हाफ मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए. ये कब कहा था उसने? 5 अप्रैल 1974 को कहा था. और क्या कहा? 10 नवंबर 1973 को श्रीमद् भागवत पर व्याख्यान करते हुए प्रभुपाद ने क्या कहा था? आई हैव सीन इन दिल्ली नियर जामा मस्जिद द स्मॉल मुस्लिम बॉयज, दे आर रीडिंग द कुरान, दैट इज वेरी गुड. फ्रॉम चाइल्डहुड दे शुड लर्न अबाउट गॉड. क्या कुरान में पढ़ाया जा रहा है ये तुम लोग नहीं जानते? क्या ये प्रभुपाद नहीं जानता था? ये मूर्ख किसको बना रहा है ऐसी बातें कह के? और इन मूर्खों को लगता है कि ये हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा था. अरे आंखें खोलो रे मूर्खों. ये प्रभुपाद जैसे लोग और ये जो इसको विश्वगुरु बनाने वाले जो कैलासानंद जैसे लोग हैं, ये सब छिपे हुए एजेंट हैं जिहादियों के, मिशनरियों के. अभी भी आंखें खोलो. तुम्हारे घर में घुसपैठ करने के लिए इन लोगों ने गीता का आडंबर और चैतन्य महाप्रभु का नाम और मध्वाचार्य जी की परंपरा का नाम ले रखा है. कुछ नहीं है. सारे ये लोग मृक्षराज के एजेंट हैं. विश्व में ईसाइयत और इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए हैं. अपने यहां धर्मशास्त्र के वेत्ता शंकराचार्य जी की निंदा करते हैं ये लोग. गोस्वामी तुलसीदास जी को भला बुरा कहते हैं ये लोग. शाक्तों को, शैवों को खूब गाली देते हैं ये लोग. लेकिन कुरान और बाइबल की प्रशंसा करते हुए इनकी जीव सुख नहीं पा रही है. ये सच्चाई है इनकी. और देखो, Srila Prabhupada said that those who follow Islam should strictly follow the rules and regulations given in the Holy Quran. They should not amend and concoct. मतलब ये लोग कुरान में बदलाव किए बिना, किसी भी प्रकार का बदलाव किए बिना उसको स्वीकार करें. Actually, it is very dangerous to amend religious principles given in scriptures and concoct new religious rules. Such concoctions will inevitably lead to degradation of religion. Factually, during his preachings of the Holy Prophet Muhammad warned his followers many times of the danger of such deviations. ये सब बातें और बहुत कुछ आगे इसने कहा है. बहुत लंबी ये आर्टिकल और हर चीज का इसमें हमने संग्रह किया है प्रमाणों का. और
Very good system. Finally, Srila Prabhupada appreciated that Muslims teach their small children the Quran. This is a very good system. ये सब the knowledge must be scientific. ये सब करते हुए आगे बढ़ता है. और excessive knowledge is better than excessive praying, and the support of religion is abstinence. It is better to teach knowledge 1 hour in the night than to pray the whole night. ये सब आगे बढ़ते हुए the Muslim religion is based on the conception of God. ये सब यहाँ पर कहा है. और आगे बढ़ते हुए द प्रोमिनेंट मुस्लिम स्कॉलर अब्दुल्ला यूसुफ अली कमेंट्स, ये सब आगे कहते गया है. द मुस्लिम रिलीजन इज ऑल्सो भक्ति योगा, ये कह रहा है प्रभुपाद. कहाँ कहाँ कहा है? 21 फरवरी 1969 को. इवन द मुस्लिम रिलीजन दैट इज ऑल्सो भक्ति योग. एनी रिलीजन वेयर गॉड इज द टारगेट दैट इज अप्लाइड इन भक्ति डिवोशन. देयर आर मेनी प्रेयर्स इन द वैदिक स्क्रिप्चर्स एंड ऑल्सो इन द बाइबल एंड द कुरान. ये सब बातें. ऑल्दो द क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स डू नॉट वर्शिप द डेटी, दे ऑफर प्रेयर्स टू द लॉर्ड, दैट इज ऑल्सो भक्ति. ये सब आगे करते जा रहे हैं. द क्रिश्चियंस, अब क्या 4 दिसंबर 1974 को इसने क्या कहा था? क्या कहता है? द क्रिश्चियंस एंड द मुस्लिम्स दे ऑफर वंदनम प्रेयर्स ऑल्दो दे डू नॉट वर्शिप द डेटी बट दे ऑफर प्रेयर्स टू द लॉर्ड, दिस इज ऑल्सो गुड, दिस इज ऑल्सो भक्ति. ये सब इसने कहा था. They accept God, they are also our brother because they accept God. They are not atheists. Atheists do not accept God. There is no God, say they are atheists, but here they are theists. They accept God. They want to please God. ये सब बातें कह रहा है. मतलब कोई डिफरेंस नहीं है. तेहरान में कहा था इसने 14 मार्च 1975 को. ईरान में है ना तेहरान, वहां पर ये कह रहा था. Here Srila Prabhupada explains that any religion where God is the target contains an element of bhakti, devotion. Therefore Islam is also bhakti yoga. ये कहना चाह रहा है. कौन? प्रभुपाद. उसके बाद खूब इसने कहा कि गुरु स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में स्वीकार कर रहा है. ये किसने? मोहम्मद को. इसने इस्कॉन के जो संस्थापक अभय चरण डे है, उसने मोहम्मद को सत्यावेशावतार के रूप में, बुद्धा इज सत्यावेशावतार, जिनेवा में कहा था इसने. 4 जून 1974 को कहा था. क्या कह रहा है? फिर 10 मार्च 1975 को कहा, 11 मार्च 1975 को लंदन में कहा था. और फिर 17 दिसंबर 1970 में भी कहा था. 13 दिसंबर 1966 में भी ये सब बातें कही थी. सारी बातों को मैं पढ़ के सुना रहा हूं. जैसे कैसे इसने जीसस क्राइस्ट को सत्यावेशावतार बता दिया, मोहम्मद को अवतार बता दिया. ये सब, इसको सामान्य मनुष्य मत समझना, ये इनके पास बड़ी शक्ति थी ये सब. और कहता है कि बुद्धा इज सत्यावेशावतार, वी एक्सेप्ट लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ऑल्सो इज सत्यावेशावतार, मोहम्मद इज ऑल्सो सत्यावेशावतार, क्राइस्ट इज एन एम्पावर्ड इनकारनेशन, सत्यावेशावतार. एनीवन हु इज प्रीचिंग अबाउट गॉड इज एन एम्पावर्ड इनकारनेशन. और मोहम्मद इज ऑल्सो सत्यावेशावतार. ये सब बताए. दे आर नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स, दे आर स्पेशली एम्पावर्ड पर्सनैलिटीज. वी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस आवेशावतार इनकारनेशन, ऑथोराइज्ड इनकारनेशन. वी एक्सेप्ट माई गुरु महाराज एक्सेप्टेड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड हजरत मोहम्मद. ये सब कह रहा है. और मोहम्मद की प्रशंसा में प्रभुपाद ने क्या कहा था? द होली प्रॉफिट मोहम्मद इज अ लिविंग एंटिटी स्पेशली एम्पावर्ड टू ब्रीच द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड. He is not an ordinary human being. He is an especially empowered personality. और आचार्य की संज्ञा दी है इसने मोहम्मद को. द मुस्लिम्स दे फॉलो द आचार्य, वन हु टीचेज बाय हिज ओन एग्जाम्पल मोहम्मद, दैट इज गुड. सिमिलरली द मुस्लिम्स, ये कब कहा था? मेलबर्न में 20 मई 1975 को कहा था प्रभुपाद में. अब 7 मार्च 1966 को क्या कहा था? सिमिलरली द मुस्लिम्स इफ दे फॉलो द आइडल लाइफ ऑफ मोहम्मद, हजरत मोहम्मद, दे विल गेट द रिजल्ट. अथॉरिटी के रूप में स्वीकार किया है इसने हजरत मोहम्मद को. तेहरान में 14 मार्च 1975 को तेहरान में बोल रहा था ना, वहां एक कहता है. और कहा कि पैगंबर की बात को तुम कभी नहीं बदल सकते हो. वी एक्सेप्ट मोहम्मद्स अथॉरिटी, दैट्स अ फैक्ट. कोट करना प्रभुपाद किस बात को? तेहरान में बैठकर 14 मार्च 1975 को प्रभुपाद क्या कह रहा है? वी एक्सेप्ट मोहम्मद्स अथॉरिटी, दैट्स अ फैक्ट, ही इज अथॉरिटी. यू कैन नॉट अमेंड द वर्ड्स ऑफ मोहम्मद इफ यू आर अ ट्रू मुसलमान. ये कह रहा है. और मोहम्मद ईश्वर का भक्त है. कब? 20 अक्टूबर 1968 को इसने कहा था. और वृंदावन में 2 नवंबर 1977 को भी ये बात कही थी. इवन मोहम्मद ही ऑल्सो डेवोटी. मतलब तुलसीदास ही डेवोटी नहीं थे, वशिष्ठ मुनि डेवोटी नहीं थे, अत्रि मुनि, मैत्रेय मुनि, दुर्वासा मुनि, कोई डेवोटी नहीं थे. मोहम्मद डेवोटी था. एंड इवन मोहम्मद ही इज ऑल्सो डेवोटी. इट इज नॉट दैट वी आर डेवोटीज एंड दे आर नॉट डेवोटीज. डोंट थिंक लाइक दैट. एनीवन हु इज प्रीचिंग द ग्लोरीज ऑफ गॉड ही इज अ डेवोटी.
मतलब तुलसीदास जी नहीं थे डिवोटी, वो भगवान की ग्लोरी प्रीच नहीं कर रहे थे, भगवान के महात्मा का वर्णन नहीं कर रहे थे, वो मायावादी टच में आ गए थे। शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम कहा, वो भगवान का उपदेश नहीं कर रहे थे, वो मायावादी थे। लेकिन जीसस और मोहम्मद वो प्योर डिवोटी थे, जीसस और पावरफुल डिवोटी थे। वृंदावन में बैठकर 2 नवंबर 1977 को क्या कहा प्रभुपाद ने, Jesus Christ and Hazrat Muhammad, two powerful devotees of the Lord who have done tremendous service on behalf of the Lord on the surface of the globe। ये सब इसने कहा है। और प्रभुपाद ने खूब इसने तारीफ की है मोहम्मद की। और I accept him as an empowered servant of God because he preaches God consciousness in those parts of the world and used them to accept the authority of God। He is accepted as the servant of God and we have all respect for him। ये बात कह रहा है। Lord Jesus Christ appeared as the Son of God, Muhammad introduced himself as the servant of God and Chaitanya presented himself as the devotee of God। मतलब चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी के रूप में जब ये खुद को बताता है प्रभुपाद, तो सुन लो रे नालायकों, अंधभक्तों, आंखें खोलो, कान खोलो और सुनो। चैतन्य महाप्रभु को ये उसी औकात में लाकर रखता है जिस औकात में ये जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद को समझता है। क्या कह रहा है, ईसा ने स्वयं को ईश्वर का पुत्र बताया, पैगंबर ने खुद को अल्लाह का, मतलब उसने यहोवा का पुत्र बताया, इसने अल्लाह का सेवक बताया, और चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को ईश्वर का भक्त बताया। तीनों एक ही प्रकार के हैं। ये कब कहा था इसने, मैसेज ऑफ गॉड हेड का चैप्टर 1 पढ़ना। प्रभुपाद क्या लिखता है, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट अपीयर्ड एज द सन ऑफ द गॉड हेड, Muhammad introduced himself as the servant of Godhead and Chaitanya presented himself as the devotee of Godhead, but whatsoever may be their identity, all such Masihas were of the same opinion about one thing. They preached unanimously that there is no peace and prosperity in this mortal world। ये कहना चाह रहा है। हजरत मोहम्मद को परफेक्ट होली मैन बताया, एकदम परफेक्ट पवित्र आत्मा बताया। किसने, प्रभुपाद ने। कहां, तेहरान में। कब, 14 मार्च 1975 को। क्या कहता है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट बट हियर इज ऑलरेडी देयर, इट इज ऑलरेडी देयर, व्हाई शुड यू गो टू सम ट्रबल टू फाइंड आउट अनदर होली मैन। द होली मैन नेवर सेड, मोहम्मद नेवर सेड दैट यू चैंट माय नेम, वी हैव टू टेस्ट वेदर ही इज अ होली मैन और नॉट। हियर इज द परफेक्ट होली मैन, ही नेवर सेड दैट यू चैंट माय नेम, ही सेड चैंट अल्लाह's नेम, दैट इज द होली मैन, दैट इज द रियल टेस्ट ऑफ अ होली मैन, ही डज नॉट बिकम गॉड, ही सर्व्स गॉड, दिस इज अ होली मैन। तो क्या तुलसीदास ने कहा था कि तू मेरी नामावली जपा कर? तुलसीदास ने स्वयं को कहा था कि तू मेरा भजन क्या कर। वो भी तो सदैव राम जी का भजन करने के लिए कहा है ना तुलसीदास जी ने, सदैव भगवान की आराधना करने का है। तब उनको ये पवित्र आत्मा और सच्चा वैष्णव क्यों नहीं मानता है? तो ये हजरत मोहम्मद की इतनी तारीफ की इसने। और मोहम्मद की तुलना में मैं चेतावनी देता हूं, राघवाचार्य जी को मैं चेतावनी देता हूं, मलुपीठ के राजेंद्र दास जी को, ये सब चीजें सुनिए, समझिए, आंखें खोलिए। 24/7/1968 को प्रभुपाद ने क्या कहा था, भारत में रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य जैसे वही स्थान ईसा मसीह और पैगंबर का है। ये तुलना कर रहा है। जीसस क्राइस्ट, he has also preached God consciousness, and Muhammad, Hazrat Muhammad, he also preached God consciousness। Similarly in India there were several acharyas like Ramanujacharya, Madhvacharya, they preached God consciousness। ये सब कह रहा है। इसीलिए पैगंबर मोहम्मद का वही स्थान है जो रामानुजाचार्य जी का है, इसके अनुसार। ईसा मसीह का वही स्थान है जो मध्वाचार्य जी का है, इसके अनुसार। और बहुत तारीफ इसने की है। मुस्लिम्स आर ऑल्सो वैष्णवाज, ये कह रहा है। Therefore I said that Christians, ये कब कहा था, 15 अक्टूबर 1974 को कहा था ये सब। Therefore I say that the Christians they are also Vaishnavas, the Muslims they are also Vaishnavas because they are offering prayer, Yad Vandanam, they offer prayer, oh God give us our daily bread। They do not know very much, they don't know very much but the beginning is there, इसलिए वो वैष्णव हो गए। One day they will come out pure Vaishnava but that beginning is good। ये सब ये कह रहा है। उसके बाद हर प्रकार ये होली कुरान से बहुत सारे ये रेफरेंस देते हुए अपनी बात को सिद्ध करना चाहता है। बहुत कुछ आगे है और आप लोग समय अनुसार इन सब बातों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। हमने तो थोड़ी बहुत बातें आप सबों को बता दी हैं ताकि आपका प्रवेश हो जाए इस विषय में। यह वीडियो जल्द ही हटा दिया जा सकता है, कृपया थर्ड पार्टी एप्स का उपयोग करके डाउनलोड करें। आप इस वीडियो को अपने चैनल पर फिर से अपलोड भी कर सकते हैं। This video may get deleted soon।
Please download using third-party apps. You may also re-upload this video on your channels. Thank you.